संतान पालन अवकाश चाइल्ड केयर लीव यदि हम देखें तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम जारी किए गए हैं, राजपत्र जो जारी किया गया है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिसमें कर्मचारियों को लाभ होगा, साथ ही कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जिसमें कर्मचारियों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान जरूर होगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें जो संतान पालन अवकाश है, CCL है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हम एक महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, क्या इनकी परिवीक्षा अवधि CCL लेने पर प्रभावित होगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो चाइल्ड केयर लीव है, इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं वर्तमान में। तो इसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है कि जैसे पूर्व में जो CCL था, चाइल्ड केयर लीव, केवल महिला शासकीय कर्मचारियों को प्राप्त होता था, लेकिन वर्तमान में अब जो CCL है वो सैरोगेट माँ, कमीशनिंग माँ और जो सिंगल फादर है, इन्हें भी CCL प्राप्त होगा। यहाँ सिंगल फादर से तात्पर्य जैसे हम राजपत्र देखें तो इस संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकल पुरुष शासकीय सेवक से अभिप्रेत है अविवाहित या विधुर या परित्यक्त शासकीय सेवक। तो इस प्रकार से इसमें पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि अब CCL जो शासकीय पुरुष सेवक हैं जो कि एकल हैं, इन्हें भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो सैरोगेट माँ हैं या कमीशनिंग माँ हैं, इन्हें भी जो संतान पालन अवकाश है, CCL है, वो प्राप्त हो सकेगा। इसके पश्चात इसमें हम दूसरा परिवर्तन देखें तो वेतन से रिलेटेड परिवर्तन इसमें किया गया है। जैसे कि हमें पता है कि जो CCL है वो 730 दिवसों का प्राप्त होता है, अर्थात 2 वर्ष का CCL कर्मचारी ले सकता है। और कब तक ले सकता है? जब तक कि उनकी 2 ज्येष्ठ संतानें 18 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर लें। तो इस प्रकार से 730 दिवस अर्थात 2 वर्ष का जो CCL है वो कर्मचारी ले सकते हैं। अब इसमें वेतन से संबंधित जो परिवर्तन किया गया है कि 2 वर्ष का अवकाश तो आप ले पाएंगे, लेकिन प्रारंभ के जो 365 दिन हैं अर्थात 1 वर्ष है, इसमें पूरा 100% वेतन आपको मिलेगा। वहीं अगला जो वर्ष है अर्थात अगले जो 365 दिन हैं, उसमें 80% जो वेतन है वो कर्मचारी को प्राप्त होगा। तो दूसरा जो परिवर्तन इसमें किया गया है वो वेतन से रिलेटेड है। अन्य जानकारियों में यदि हम देखें तो जो CCL है 1 वर्ष में अधिकतम आप 3 बार ले सकते हैं। साथ ही इसमें बता दें कि यदि एक बार आपने CCL लिया तो कम से कम आपको 5 दिनों का जो CCL अवकाश है वो लेना पड़ेगा। इसकी न्यूनतम जो अवधि है 5 दिन है। अब हम देखते हैं कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, इनके लिए पात्रता क्या है। क्या नवनियुक्त शिक्षक भी CCL ले सकते हैं? यदि उन्होंने CCL लिया तो क्या उनकी परिवीक्षा अवधि प्रभावित होगी? इस संबंध में हम देखते हैं आदेशों के साथ में। सबसे पहले हम देखें वर्तमान का राजपत्र जो अवकाश नियम जारी किए गए हैं, जो कि 24 नवंबर 2025 को जारी हुआ। इसमें 40वें नंबर के बिंदु में संतान पालन अवकाश के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी जो नवनियुक्त शिक्षक हैं इनके संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। अर्थात पूर्व के जो नियम हैं वो सभी कुछ लागू होंगे। जो भी परिवर्तन हुए हैं वो राजपत्र में दिए गए हैं, और जो परिवर्तन नहीं इसमें लिखा हुआ है तो पूर्व के जो नियम हैं वो लागू होंगे, स्पष्ट है। तो इसमें जो नियम थे वो हम समझते हैं। जैसे हम देखें जो नवनियुक्त शिक्षक हैं इनके लिए क्या क्या आदेश जारी हुए थे। सबसे पहले जो आदेश जारी किया गया था, इसमें मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था 22 अगस्त 2015 को, जो कि संशोधित आदेश था। इसका एक बिंदु हम देखेंगे जो है बिंदु क्रमांक 4 का खा। जैसे हम 4 का खा देखें तो इसमें बताया गया है कि यह समान रूप से परिवीक्षा काल अवधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो इस आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया कि जिन कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि चल रही है उन्हें CCL प्रदान नहीं किया जाएगा, उन्हें CCL जो अवकाश है वो स्वीकृत नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें आगे बताया गया कि विशेष परिस्थितियों में यदि परिवीक्षा काल अवधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा काल अवधि जो है स्वीकृत अवकाश की उस काल अवधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है। अर्थात इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि जितने दिन का CCL स्वीकृत हो रहा है विशेष परिस्थितियों में, उतने दिन की परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो आदेश जारी किया गया था मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा 22 अगस्त 2015 को, इसमें संशोधन किया गया और नया जो आदेश है वो जारी किया गया। नया आदेश जो है 23 मई 2022 को जारी किया गया मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा, जिसमें संशोधन दिया गया है। जैसे हम देखें तो इसका 2nd पैराग्राफ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे परिवीक्षाधीन शासकीय अधिकारी कर्मचारी जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने संबंधी सभी अनिवार्य औपचारिकताएं
पूर्ण की जा चुकी है तथा उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाने अथवा अन्य कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि में संबंधित प्रकरण लंबित नहीं है, किंतु विभागीय स्तर से परिवीक्षा अवधि समाप्त करने संबंधी आदेश जारी नहीं हुआ है, उन्हें भी संदर्भित अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2015 में उल्लेखित अवकाश नियम 38 के उप नियम 4 के अंश ख के अनुसार पात्रता होगी तथा इन कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि अप्रभावित रहेगी। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनके द्वारा परिवीक्षा जो अवधि है सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है, लेकिन इनका आदेश परिवीक्षा अवधि समाप्त करने संबंधी आदेश जारी नहीं हुआ है, तब ऐसी स्थिति में भी वे पात्र होंगे और इनकी जो परिवीक्षा अवधि है वो अप्रभावित रहेंगी। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो परिवीक्षा अवधि में कार्यरत कर्मचारी हैं, इनके संबंध में भी वित्त विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिन्हें आप देख सकते हैं। उक्त सभी जो आदेश हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा है जो CCL है चाइल्ड केयर लीव, इस संबंध में जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।